गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो समझते हैं उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार है ना, इसको पहचानते कैसे है ना, ट्रिक के साथ हम बताने वाले हैं आप लोगों को उपसर्ग। तो चलिए समझते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे माय डियर स्टूडेंट उपसर्ग किसे कहते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं उपसर्ग का। ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, एक भी क्लास देखना मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वैसा शब्दांश, देखिए वैसा शब्दांश है ना, शब्दांश जो किसी शब्द के है ना, शब्द के पहले, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर चलिए देखिए उस शब्द का अर्थ बदल देता है, अर्थ बदल देता है ना, देता है, उसे हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उपसर्ग कहते हैं। ओके, चलिए समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो हम है ना समझाने वाले हैं। उपसर्ग, ये देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि वैसा शब्दांश, शब्दांश कहे तो शब्दांश का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, और शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम कहते हैं माय डियर फ्रेंड उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग जो है ना उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। जब किसी शब्द के पहले जुड़ता है तभी उसका मीनिंग होता है। उपसर्ग को माय डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ओके, उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं, जबकि प्रत्यय जो होता है ना ये पहले जुड़ता है, और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, बाद में, उसको कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। क्या होता है, प्रत्यय, जो कि किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो मेरा मेन टॉपिक अभी है उपसर्ग, तो यहाँ चर्चा करेंगे, कभी इसको भी हम पढ़ाएंगे, है ना। मेरे साथ अगर बने रहिएगा ना तो एक एक टॉपिक आपको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, उपसर्ग वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, जैसे उप है ना, ये एक उपसर्ग है माय डियर स्टूडेंट, और इस उप का वैसे कोई मीनिंग होता है क्या, नहीं होता है। क्या होता है बताइए, कुछ होता है उप का मतलब, नहीं होता है। जबकि अगर ये लिखा हुआ है कोई वर्ड है हार, क्या लिखा हुआ है, हार, और हार से पहले माय डियर स्टूडेंट अगर आप उप को लगा देते हैं, है ना, ये हार का मतलब था क्या, जो गले में पहनती है ना लड़की लोग, महिलाएं है ना, गले में पहनती है, उसको कहा जाता है हार। अगर इसके पहले उप लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, उप, तो अब ये बन गया उपहार। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा, है ना, किसी को नहीं देते हैं गिफ्ट, बर्थडे में या फिर मैरिज में या फिर एनिवर्सरी में, ये जो दिया जाता है ना उसी उपहार उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, हार से बन गया उपहार। तो उपसर्ग का मतलब ही है ऐसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे देखिए है ना, हम देखते हैं एक दो एग्जांपल, समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे निर्गच्छति, निर्गच्छति वर्ड आप देखिए, बहुत बहुत प्रचलित वर्ड है ना। निर्गच्छति का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट निकलना। क्या होता है, निकलना। ये गच्छति में जुटा हुआ है क्या, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि आप बताइए कि निर्गच्छति में कौन उपसर्ग है माय डियर स्टूडेंट, तो आप नहीं पढ़े रहिएगा, तो बना पाइएगा क्या, नहीं बना पाइएगा। और एग्जांपल देखते हैं, पराजते, पराजयते। अब इसमें पूछ देगा कि आप उपसर्ग बताइए माय डियर स्टूडेंट, है ना, पूछ देगा उपहार में उपसर्ग बताइए, तो हमें पता ही नहीं रहेगा, तो क्या हम बनाएंगे, गलत भी बना सकते हैं। इसीलिए आज हम उपसर्ग को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद कभी भी गलती, एक भी गलत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए तो आगे हम समझते हैं इसका नेक्स्ट।
अब हम समझते हैं उपसर्ग जो है ना माय डियर स्टूडेंट, उपसर्ग का जो है ये ट्रिक है। उपसर्ग की टोटल संख्या 22 है। कितना है? 22, 22 है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 22 है। तो अब हम इसको एकदम शॉर्टकट मेथड से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद एक भी गलती नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। और आज के वीडियो में मैं आपको उपसर्ग का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उपसर्ग से संबंधित 50 या 100, है ना, उस सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड 10th के विद्यार्थी हैं तो मेरे साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो उपसर्ग की टोटल संख्या कितनी है माय डियर स्टूडेंट? 22 है। अब इसको देख एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो है ना 22 का उपसर्ग माय डियर स्टूडेंट, कितना है? 22 जो उपसर्ग है ना, अगर इससे बाहर संस्कृत में आ रहा है तो समझ जाइए कि वो उपसर्ग नहीं है, इसी के अंदर में होना चाहिए। है कि नहीं उपसर्ग? चलिए, तो पहला प्रा, परी, प्रति, है ना। दूसरा अधि, अभि, अति, अपि। दूर, दुस, निर, निस। विषम, आंगनी। अनु, अब, सु, उत, उप, अप। ये टोटल 22 उपसर्ग है। अब याद आप कहिएगा कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए एक एक लाइन करके कैसे याद रखेंगे? प्रा, परी, प्रति, प्रा, परी, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि। दूर, दुस, निर, निस। विषम, आंगनी। अनु, अव, सु, उत, उप, अप। इस ढंग से इसको हम याद रख लेंगे माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार हम आपको याद करवा रहे हैं, याद कीजिए आप लोग। प्रा, परी, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि। दूर, दुस, निर, निस। विषम, आंगनी। अनु, अब, सु, उत, उप, अप। इस ढंग से आप ये जो 22 उपसर्ग है ना, इसको याद कर लीजिएगा। और इसको याद करने के बाद अगर बाहर से कुछ आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ये उपसर्ग नहीं है। अब हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये तो पढ़ लिए, अब उपसर्ग को कैसे पहचानेंगे तो इस बगल में ही बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको पहले रेज कर देते हैं ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं? इधर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कि पहचानेंगे कैसे। अगला वीडियो में तो सारा लेके आएंगे ही, यहाँ 2, 4, 10 एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया? उपहार। आप समझिए क्या बताया? उपहार। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप उपसर्ग ढूंढने जाइएगा ना माय डियर, तो पहले देखिएगा। कहाँ देखिएगा? पहले देखने से पहले भी हम देखेंगे, है ना। अगर ये उपहार वर्ड है, क्या है? उपहार, तो आप पहले देखिएगा तो आपको उप मिल गया। पढ़े भी है ना, उपसर्ग पढ़े है कि नहीं? देखिए पढ़े है ना, उप पढ़े, मिल गया। ये बात भी आप नजर में ही रखिएगा ध्यान में कि आगे जो वर्ड बच रहा है ना वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जब ये मीनिंगलेस होगा ना तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिएगा। ये हार का मतलब होता है ना गला में पहनने वाला, तो हार से पहले लग गया उप, तो ये हो गया उप उपसर्ग। याद रखिएगा कि इस 22 में से हम निकाल रहे तो है कि नहीं है, तो है कि नहीं? देखिए तो यहाँ उप है ना। और देखिए प्राजते, प्राजयते, है ना, प्राजयते। आपको कहेगा उपसर्ग बताइए माय डियर स्टूडेंट, तो क्या कीजिएगा? इसमें पहले ठिकाइएगा, है ना, ठिकाइएगा कि नहीं? चलिए तो पहले पड़ा है ना, तो इसमें देखिए कि पड़ा कहीं है कि नहीं, है ना माय डियर स्टूडेंट। 2 नंबर में पड़ा, तो पड़ा निकल गया। उसके बाद भी हम देखेंगे कि जयते, जयते का मतलब क्या होता है? जय हो, होता है ना। तो लास्ट में जो वर्ड आप छोड़ रहे हैं ना उसको भी देखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि मीनिंगफुल वर्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं निर्गच्छति। क्या देखेंगे? निर्गच्छति देखेंगे माय डियर स्टूडेंट। निर्गच्छति ये है ना, आपको इसमें क्या ढूंढना है? उपसर्ग। तो कैसे ढूंढिएगा निर्गच्छति? आप तो कहिएगा कि मैं इसको कुछ बुझाइए नहीं रहल है, नहीं कैसे बुझा रहा है जी? बुझा रहा है, सही से देखिएगा तब ना। आप बोल रहे हैं ना निर्गच्छति, सबसे पहले क्या आता है? नी तो आइए रहल है, ये जो र है ना निर, निर, नी और ये आ रहा है निर, तब आ रहा है गच्छति। क्या आ रहा है? गच्छति। नीर के छोड़ के क्या आ रहा है? गच्छति। गच्छति माने जाता है कि नहीं? आइए नीर जो आ रहा है ये है उपसर्ग। आपको विश्वास नहीं है ना, तो आइए नीर को देखिए इसमें है कि नहीं कहीं भी। देखिए नीर कहाँ है? कहाँ है जी? हाँ यहाँ देखिए नीर है ना माय डियर स्टूडेंट, है कि नहीं? आप ही बताइए, मिल रहा है ना?
तो उसी ढंग से और आप देखिए, आप और देखिए एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिएगा आप अपव्यय, क्या है, अपव्यय है ना, अपव्यय। आप बताइए इसमें कौन उपसर्ग है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन उपसर्ग है। तो कहे ना कि जब भी आपको उपसर्ग खोजना होगा तो पहले ठीक आइएगा, पहले क्या है, अप है। अब पहले एक बार देख लीजिएगा इसमें है कि नहीं, अप है ना, है। ये देखने के बाद माय डियर स्टूडेंट क्या कीजिएगा, इसको भी देखिएगा, ये क्या बच रहा है, व्यय। अब व्यय का मतलब होता है खर्च। हर हाल में जो बचेगा ना इधर, उस वो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल अगर नहीं होगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। समझ गया ना, ये जो बच रहा है ना बाद में, ये होगा मीनिंगफुल वर्ड। सबका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, समझ गए। तो इस ढंग से आप पूरे उपसर्ग के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसमें सारा बन जाएगा, एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। और देखते हैं जैसे अभिवादन, क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, अभिवादन। देखिए अभिवादन वर्ड है कि नहीं, तो आप कहाँ ठीक आइएगा, उपसर्ग खोजना है तो पहले कहे ना कि उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ना, प्रत्यय का मतलब होता है बाद में। तो वैसा शब्दांश है ना जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसको कहते हैं उपसर्ग। तो पहले अभी। अब बादन, बादन का भी मतलब होता है बजाने वाला। चलिए अभी देखिए कहीं है कि नहीं, है ना माय डियर स्टूडेंट, है कि नहीं, है ना। और एग्जांपल देखिए जैसे अत्यधिक, अत्यधिक। आप कहिएगा कि मैम इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो हो जाएगा, आप इसको सही से पढ़िए। आप कहिएगा कि इसमें सीधे नहीं लगता है, नहीं कैसे लगता है जी, अत्यधिक है। इसको हम सही से कैसे पढ़ते, अति अधिक। क्या पढ़ते, अति अधिक। तो इसमें आधा करके रहेगा ना जो वर्ण संयुक्त, तो इसमें अ तो है ये माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ती, अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक हो जाएगा। तो इसमें कौन उपसर्ग हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, अधिक। ये हो जाएगा अति, क्या हो गया, अति। जो बाद में बच रहा है ना तो अधिक बच रहा है, क्या बच रहा है, अधिक, वो भी मीनिंगफुल है। तो इसमें अति उपसर्ग है। आप बताइए कि इससे बाहर है क्या, अति नहीं है। कोई भी उपसर्ग संस्कृत में होगा ना तो इससे बाहर नहीं होगा। जब ये इससे बाहर उल्टा सीधा खोलना शुरू कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है ना, 12,000 जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें के सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम करवाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के वीडियो रोज ही रोज लाएंगे। और मेरे चैनल को प्लीज आप लोग देख के छोड़ देते हैं, लाइक भी जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।